बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं और कौन लोग हैं जो उनके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वाकई इमरान खान साहब ने सारी डील की कोशिशों को जो है वो ठुकरा दिया है और तमाम तर जो उनको ऑफर्स दी गई हैं उन्होंने उनको दो टोक अंदाज में ठुकरा दिया है। आज के इस ब्लॉग में इन्हीं सवालात पर मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ लोग जो है वो डील के हवाले से उनके साथ पेशरफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी हवाले से डील कर लें, और जैसे वो डील करते हैं वो जेल से बाहर होंगे। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर तमाम तर जो डील की उनको ऑफर्स दी गई हैं उनका बाइकाट कर दिया है, और उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म की डील की ऑफर को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो उनके कुछ पार्टी रहनुमा है जो चाहते हैं कि डील हो जाए, और वो बार बार इमरान खान साहब के पास जाते हैं और उनको कायल करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स देते हैं, मुख्तलिफ दलाइल देते हैं और उनको उनका मुस्तकबिल भी दिखाते हैं कि हम अगर थोड़ी सी डील कर लें, थोड़ी सी लचक दिखा दें तो हमारे मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं और हम दोबारा तख्ते से तख्त पर जा सकते हैं। लेकिन जितने भी रहनुमा इमरान खान साहब के पास गए हैं उन्होंने उनको बड़े बुरे तरीके से ट्रीट किया है, और उन्होंने उनको ये तंबीह की है कि वो किसी के साथ किसी भी किस्म की डील की जो है वो बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ये वाज़े तौर पर ये पैगाम जारी किया है कि उनकी पार्टी का कोई भी रहनुमा किसी भी शख्सियत के साथ, खा वो अस्करी शख्सियत है खा वो सियासी शख्सियत है, किसी के साथ भी डील के हवाले से ना बैठे। अगर वो डील के हवाले से बात करेंगे उनके बिहाफ पर तो वो उसका जो है वो सख्ती के साथ नोटिस लेंगे और उस शख्स को, उस रहनुमा को डी नोटिफाई भी जो है वो कर दिया जाएगा। यानी कि अब तक इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ जितनी भी डील की कोशिशें की गई हैं, खा वो उनके अपने रहनुमाओं की जानिब से एक जो है वो उनके साथ डील की कोशिश की गई या डायरेक्टली कुछ लोग उनके पास गए, उन्होंने सख्ती के साथ रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि अभी तक इमरान खान साहब डील की जो है वो मूड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और उन्होंने ये वाज़े दो टोक अंदाज में ये मौका इख्तियार किया हुआ है कि इस जेल से उनकी लाश ही बाहर निकलेगी, उसके अलावा इमरान खान किसी भी डील के नतीजे में जो है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो वाज़े तौर पर ज्यादती हुई है, जिसको पूरी दुनिया जानती है। हमारे साथ मैंडेट भी है, हम अवाम की आवाज़ बनकर आए, अवाम का मैंडेट लेकर आए, लेकिन हमारे मैंडेट को जो है वो उसकी तौहीन की गई और हमारे ऊपर गलत किस्म के मुकदमात बनाकर 9 मई जैसे मुकदमात बनाकर हमें जो है वो यरगमाल बनाया गया और हमारी पार्टी को ख़त्म किया गया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा जो है, एक तो मुझे जेल के अंदर डाला गया, दूसरा हमारी पार्टी का जो है वो निशान भी वापस ले लिया गया, और फिर इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लिहाजा वो इन सब चीज़ों को अपने ऊपर जो है वो एक ज़्यादती इनको करार देते हैं और वो इनको तस्लीम नहीं करते, और उनका कहना है कि वो अब डील नहीं करेंगे, वो अपने नज़रिए के ऊपर कायम रहेंगे और एक इंच भी अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी हमारी पार्टी के इस कोशिश के अंदर हैं कि वो कोई डील जो है वो करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने उनकी जो है वो बोलती भी बंद कर दी है कि इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना था कि रमज़ान के अंदर वो वापस आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत साहब बहुत से दावे जो है वो करते नजर आए, उनका कहना था कि 25वें रोज़े इमरान खान साहब बाहर आएंगे, लेकिन अभी ईद भी जो है वो गुजर चुकी है और इमरान खान साहब ने ईद भी अपनी जेल के अंदर ही की है, तो अभी तक वो बाहर नहीं है। बहरहाल इन खबरों में सदाकत यही है कि अब जो लोग इमरान खान साहब के साथ डील करना चाहते थे उन्होंने भी बावसूख ज़राए के मुताबिक उन्होंने भी अब इनकार कर दिया और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब वो इमरान खान साहब को कोई किसी किस्म की डील नहीं करेंगे और डील की ऑफर भी जो है वो नहीं दी जाएगी। यानी कि पहले इमरान खान साहब इनकार करते थे और उनका कहना था कि वो डील नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में किसी भी शर्त पर नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो डील करने वाले हैं उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि अब हम भी आपके साथ जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब इस डील के अंदर दो बातें थी। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि अगर आपने मुझसे कोई ऑफर कबूल करवानी है या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डील कर लूं, तो उसका वाज़े तौर पर हल यही है कि आप जो 9 मई का मुकदमा है उससे आप हमें जो है वो बरी करें, और सिर्फ बरी ना करें, आप ये नोटिफाई करें, क्लेरिफाई करें, पब्लिक को ये बताएं कि इसमें इमरान खान साहब का किसी भी किस्म का कोई हाथ नहीं था, पीटीआई का कोई हाथ नहीं था, ये पीटीआई को बदनाम करने की एक साजिश थी और पीटीआई को ख़त्म करने की और इमरान खान साहब की ज़ात को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश थी। तो डेफिनेटली उन लोगों ने तो इस बात का जो है वो वाज़े तौर पर इनकार किया कि वो ऐसे
नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे जो लोग डील करना चाहते थे उन्होंने अपना ये पॉइंट रखा कि इमरान खान साहब अपनी गलती एडमिट करें और ये कहें कि हमने जो है वो 9 मई का जो वाकया है वो करवाया और उसमें हम बराह रास्त मुलव्वस हैं, पीटीआई मुलव्वस है, इमरान खान साहब उसके मरकजी किरदार हैं, तो फिर हम उसके साथ डील कर सकते हैं। तो लिहाजा ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, दोनों तरफ से जो है वो सख्त किस्म की शराइत मौजूद हैं। लिहाजा इन शराइत की मौजूदगी में कभी भी सुलह मुमकिन नहीं है। ना इमरान खान साहब झुकने के लिए तैयार हैं और ना डील करने वाले भी जो है उस किस्म की लचक दिखाने को तैयार है। तो ये अंदर की खबरें हैं। अभी ईद के बाद जो लोग कह रहे हैं कि ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, ये भी अभी तक मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर तोशाखाना केस उनका फारग हो गया, उसके साथ साथ साइफर केस है और दीगर जो बड़े बड़े केसेस हैं, अगर उनमें भी उनको रिलीफ मिल जाता है अदालत की जानिब से, लेकिन उनके ऊपर अभी तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमात जो है वो ऐसे हैं जो अभी जेर समाअत ही नहीं है। तो उन 200 मुकदमात में से भी उनको फिर निकलना पड़ेगा, तो फिर ही उनकी रिहाई जो है मुमकिन है। लिहाजा एक ही सूरत में, मैं पहले अपने व्लॉग्स में के अंदर भी ये दावा कर चुका हूं कि अभी सिर्फ एक ही सूरत में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, और वो सूरत ये है कि इमरान खान साहब डील कर लें और जो डील की पेशकश जो है वो की गई है और उनमें जो शराइत रखी गई हैं वो उनको कबूल कर लें, फिर ही उनकी रिहाई मुमकिन है और फिर ही वो दोबारा जो है वो अपनी सियासत का में जो है वापस भी आ सकेंगे, उनकी सियासत आगे भी बढ़ेगी और मुमकिन है कि फिर वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। लेकिन ये तब मुमकिन है जब वो उस डील की पेशकश को कबूल कर लेंगे और जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से कबूल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, दो टोक और सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो 1 इंच भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने रहनुमाओं को भी ये अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि कोई भी शख्स इस तरह की डील के अंदर मुलव्वस पाया गया या उसने करने की कोशिश की तो उसके साथ बड़ा बुरा सलूक होगा और पार्टी से भी उसको फारग कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब जो भी लोग उनके पास जाते हैं पार्टी के डील की ऑफर लेकर या पुल का किरदार करते हुए, तो वो उनकी खूब छतरोल भी करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपने दोबारा इस तरह का पैगाम लेकर मेरे पास नहीं आना। तो ये अब तक की जो है वो ओवरऑल मजमूई तौर पर सूरत हाल है। और अभी ये ताज़ा तरीन खबर जो मैंने आपको बताई वो ये भी है कि अब डील करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उनका भी कहना है कि अब हम इमरान खान साहब के साथ कोई भी किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि 9 मई के जो मुकदमात है उसमें भी अब हम तेज़ी लेकर आएंगे और सख्त से सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हम उनको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दें। यानी कि अब दोनों तरफ से एक्सट्रीम के जो रवैये हैं वो सामने आ चुके हैं। इमरान खान साहब भी एक हाई किस्म की स्ट्रीम के ऊपर खड़े हैं और उनका कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ डील करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए और वो एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं कि अब हम भी आपके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे।